हमारे YouTube चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। प्रधानमंत्री लाभार्थी योजना के तहत आज सागवाड़ा विधानसभा के सिद्धनाथ मंडल के मांडव शक्ति केंद्र पर सागवाड़ा विधानसभा विस्तारक उमेश मीणा के मुख्य आतिथ्य में सभा का आयोजन किया गया। पूर्व सरपंच सुरेंद्र खराड़ी के निवास स्थान पर आयोजित बैठक में राजेंद्र सिंह चुंडावत, किन्नर यशवंती सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिनका उपस्थित वरिष्ठ नेताओं ने उपरना ओढ़ाकर पार्टी में स्वागत किया। कार्यक्रम में विस्तारक उमेश मीणा ने अपने उद्बोधन में समस्त कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए आने वाले चुनाव में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाने हेतु प्रेरित किया। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाने हेतु सभी को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मंडल महामंत्री पवन कुमार जैन, जिला किसान मोर्चा उपाध्यक्ष मगन पाटीदार, इकाई अध्यक्ष भंवर सिंह चुंडावत, पूर्व इकाई अध्यक्ष अश्विनी पंड्या, तकत सिंह राठौर, बूथ अध्यक्ष वालजी पाटीदार, पंचायत समिति सदस्य जयंतीलाल कटारा सहित मंडल कार्यकारिणी के अलावा मांडव के कई कार्यकर्ता एवं मातृशक्ति उपस्थित रही। है डूंगरपुर जिले के ग्राम पंचायत मांडव, जहां मांडव में हमारे बीच यहाँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हमारे बीच है। यहाँ मोदी जी का एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में हमारे बीच यशवंत जी है। ये हमें बताएंगे कि मोदी जी ने इन किन्नरों के लिए कोई ऐसी योजना नहीं थी। जब कंप्यूटर खोलते थे तो इनकी साइट ही नहीं खुलती थी। हर कर्मचारी, हर अधिकारी और प्रखंड अधिकारी यही कहते थे कि भाई तुम्हारा तो कोई योजना में कोई नाम ही नहीं है। तो इसके बारे में हम आपको रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से। ये हमें बताएंगे कि इनको और इनके परिवार जहाँ जहाँ है, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, मध्य प्रदेश का हो, महाराष्ट्र का हो या हर क्षेत्र में केंद्र सरकार की योजना का लाभ इनको मिल रहा है, इस लाभान्वित भी हो रहे हैं। तो बताइए, आपका पहले एकता समाचार में स्वागत है। तो हाँ, नमस्ते, मेरा नाम यशवंती किन्नर है। मैं कुकापुर गांव की रहने वाली हूँ। बताइए, आपको पहले आपके समाज को कोई लाभ नहीं मिलता था और अब लाभ मिलना चालू हो गया, तो बताइए इसके बारे में कैसा लग रहा है? मुझे लगता है कि मैं राजस्थान की शायद पहली किन्नर होगी जिसको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर व जो सीकड़ी बाटला मिलता वगैरह वो मिला हुआ है। मोदी जी को देखकर, मोदी जी से लाभान्वित होकर इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की आज शपथ ग्रहण की है, सदस्य ली है और आजीवन निर्णय लिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहूंगी। तो बताइए, आपको कैसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। घर घर मोदी, हर हर मोदी। जी नमस्ते, मैंने आज से मोदी जी की बीजेपी पार्टी की सदस्यता ली है और मैं कहना चाहती हूँ, मैं मोदी जी से और उनकी पार्टी से यही उम्मीद करती हूँ कि जो हमारे, जैसे हम एक पिछड़ा वर्ग मानते हैं, ट्रांसजेंडर किन्नरों को, उनकी तरफ भी कुछ ध्यान करें और हमें भी उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ने का एक मौका दें और हम भी उनके साथ, एक समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं और उनके साथ हम भी जीना चाहते हैं ना। आपने जो भारतीय जनता पार्टी का आज आपने सदस्य ली है, तो बताइए आपने ये सदस्य किस वजह से ली? सर, पहले तो मैं मोदी जी के कामों से बहुत इम्प्रेस हो गई कि जो इन्होंने हमारे ट्रांसजेंडर के लिए जो काम किए, मैंने भी कहीं गूगल वेबसाइट पे जाके देखा, तो जो भी हमारे ट्रांसजेंडरों के लिए उन्होंने योजनाएं निकाली, जो काम किए, वो मेरे को बहुत अच्छे लगे और मैं चाहती हूँ कि वास्तविक ये योजनाएं सही साबित हो और हमारे जो किन्नर और ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी है उनको भी इन योजनाओं का फ़ायदा मिले। कांग्रेस के शासन में आप हर जगह घूमे, हर जगह आपने आपकी बारे में बताया, मगर आपको क्या किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये बताइए। सर, मैं 2018 से किसी सरकारी जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ। मैंने बहुत कंपटीशन एग्जाम भी दिए, लेकिन कहीं पर मेरे को मेल फीमेल दो ही कॉलम मिलते। ट्रांसजेंडर, रुबेलिंग या अदर्स या किन्नरों के लिए कोई ऑप्शन या कॉलम सरकारी नौकरियों में नहीं था। आपने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की है? मैं 12वीं पढ़ी हूँ सर। उसके बाद मेरे को जैसे ही कॉलेज में मैंने एडमिशन लेने की कोशिश की तो मेरे को कहा कि आप किन्नर हो, आप एक अलग कैटेगरी को, तो हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। तो इसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई है। ये इन्होंने पुलिस में भी आवेदन दिया था, मगर पुलिस में भी इनका कागज़ रोक दिया गया और अब जो है मोदी जी ने एक साइट चालू करी है। तो अब आपका जैसे
समय आने वाला है, आपको सर्विस भी कहीं लगने वाली है, तो बताइए अब आपको कैसा लगेगा? जी, मोदी जी की पार्टी मतलब राम की पार्टी है ना, और राम जी ने ये भी कहा था कि कलयुग में किन्नर राज भी आएगा, तो अब हमें लग रहा है कि अब किन्नर राज की भी शुरुआत हो रही है। एकता समाचार के माध्यम से सभी को आशीर्वाद दे दीजिए, हमारे जो देख रहे हैं उनको। सही बात है, मैं यही चाहती हूँ कि मोदी जी जीते, हम किन्नरों को भी वो साथ लेके चले और हमें भी समाज की मुख्य धारा से वो जोड़े, और हम भी समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है, लेकिन हमें मौका देने की जरूरत आप लोगों को। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हर हर मोदी, हर हर मोदी। हाँ, मैं सबसे पहले तो बाहर से पधारे हुए सभी मेहमानों को धन्यवाद देता हूं, और गांव के जो बड़े बुजुर्ग और युवा साथी हैं, माताएं बहनें हैं, आपने मुझे इतनी मालाएं पहनाई है कि मैं इसका भार सहन नहीं कर सकूं, ऐसा है। परंतु मैं विश्वास दिलाता हूं कि शायद आप सब में गलतफहमी थी कि मैं कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता था, ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष की वजह से मैं वहाँ गया था, और अभी जो कर रहा हूँ मैंने नेक्स्ट लोकसभा, जो पहली लोकसभा जो थी पिछली, उसमें भी मैंने बीजेपी को वोट दिया था और अभी भी देने वाला हूँ। पर ये मन में आपके था, इसीलिए मुझे ये माला पहननी पड़ी है। और माला पहन करके ऐसा नहीं है कि अपन ये वो कर देने वाले हैं, लेकिन अपन सभी एक बार, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आप, पंचायत चुनाव में हम हर घर से हर वोटर को निकालते हैं। इस बार आप इस वहम में मत रह जाना कि हम जिस तरह से निकाल रहे हैं वोट, और क्या लोकसभा में हमारा परसेंटेज डाउन रहता है हमेशा, तो ऐसा नहीं हो कि मतदान हम कम करें। हो सकता है दोनों पार्टियां एक हो गई और एक उम्मीदवार हो गया, अगर कांग्रेस और अपने बीएपी का एक उम्मीदवार हो गया तो बहुत कठिन काम है। इसीलिए मैं आप सभी से, जितने भी कार्यकर्ता हैं, इनसे निवेदन करता हूं कि जिस तरह से पंचायत के चुनाव होते हैं, उसी तरह से हम हमारे इस चुनाव में हम भी जड़ कड़ी तोड़ मेहनत करें और प्रत्येक वोटर को अपने बूथ तक पहुंचाएं। धन्यवाद साहब। कुछ विस्तारक जी है जो लोकसभा बांसवाड़ा डूंगरपुर में सभी दूर आज हमारे बीच में जो यहाँ के युवा और मेरे पिता तुल्य सभी माताएं बहनें को मेरा पहला प्रणाम। और एक लाभार्थी के लेकर एक कार्यक्रम चल रहा है जो मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा है पूरे देश में। अभी सभी घर घर तक अपने कार्यकर्ताओं एक लिस्ट बताई है, भाई साहब ने बताई है। इस लिस्ट के माध्यम से जो बता रहे हैं कि हमारे को गैस चूल्हा मिला है, जो लाभ मिले हैं उनको घर तक बताने हैं। तो इस तरह एक कार्यक्रम था और लाइव भी कार्यक्रम में सभी बैठे और देखने के लिए पधारे, उनके लिए मुझे अच्छा लगा। और पहली बैठक हमारे महामंत्री जी के नेतृत्व में मांडव गांव में कराई गई, सिद्धानाथ मंडल में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मुझे सिर्फ एक बात, कोई भी हो कैंडिडेट कोई भी है, अपने को सिर्फ फूल पे वोट डालना है। क्या डालना है? फूल को देखना है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या हो रहा है। अपने सिर्फ एक बार मोदी जी को वापस लाना है। लाना है कि नहीं लाना है? तो इसके लिए सभी यहाँ पे मुझे लग रहा है कार्यकर्ता सभी तैयार है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और होली की शुभकामनाएं अग्रिम मेरे तरफ से भी और सभी मांडव गांव को धन्यवाद। हमारे बीच जो इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उन भी बताइए आज का कार्यक्रम आपका कहाँ पे आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम में क्या निर्णय लिया गया, बताइए। भारतीय जनता पार्टी सागवाड़ा विधानसभा के सिद्धनाथ मंडल के शक्ति केंद्र मांडव में आयोजित आज की इस लाभार्थी योजना, जो कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा लाइव टेलीकास्ट की गई, उसमें उपस्थित मेरे समस्त मांडव के और मांडव शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता एवं माता बहनें, आज का ये कार्यक्रम जो कि लाभार्थी योजना के तहत था, सभी जो लाभार्थी बहनें हमारे बीच में मौजूद हैं, किसान भाई भी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमने लाभार्थी सूची और उनसे संवाद, उनसे रूबरू होकर के आने वाले 2024 मिशन 400 पार के तहत इस कार्यक्रम में 2024 की लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार डूंगरपुर बांसवाड़ा का आदरणीय महेंद्र जी मालविया
को उम्मीदवार के रूप में हमारे बीच में ताज पहना दिया है। अब हमारा ये संकल्प है कि आने वाले समय में चुनाव है, हमें महेंद्रजीत सिंह जी मालवीया को भारी वोटों से जिताना है और हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पे और समस्त लाभार्थी भाइयों और बहनों से डोर टू डोर कैंपेन चला करके आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। ये मेरे मंडल की तरफ से विशेष अनुरोध, निवेदन, प्रार्थना। साथ ही होली का समय नज़दीक है। मैं आप सभी को इस पावन अवसर पर होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। सभी को होली की शुभकामनाएं। होली का ये रंगारंग कार्यक्रम आप सबके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां, अनेक प्रकार के रंगों से उद्बोध हो, इसी शुभकामना के साथ पुनश्च आप सभी को होली की शुभकामनाएं और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, इसी आशा, इसी अपेक्षा के साथ में भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो आदरणीय मोदी जी की योजनाएं जो थी उनके बारे में सबसे चर्चा हुई और एक दूसरा था कि मुझे भाजपा ग्राम इकाई अध्यक्ष के रूप में जो दायित्व सौंपा है, ये दोनों थे विषय। तो इसमें समस्त संगठन, ग्रामवासी और इन सब की जो अपेक्षा मुझसे हैं उन पे मैं खरा उतरूंगा। इसी विश्वास के साथ भारत माता। कार्यकर्ता, ग्राम भाजपा इकाई अध्यक्ष श्री भंवर सिंह जी, माताएं बहनें, आज मोदी जी का लाभार्थी संवाद कार्यक्रम जो सीधा पश्चिम बंगाल से लाइव टेलीकास्ट हुआ, उसको हमने साझा किया। हम उससे रूबरू हुए और आने वाले लोकसभा के चुनावों के लिए सभी मेरे ग्रामवासियों को जानकारी दी गई। साथियों, सबसे प्रमुख बात यह है कि मोदी जी का सपना है विकसित भारत और श्रेष्ठ भारत। इसको हमें पूरा करना है। यदि इसको पूरा करना है तो हमें इस तीसरी टर्म में मोदी जी को 400 के पार पहुंचाना है। वैसे सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए, लेकिन मोदी जी का सपना 400 का क्यों है, इसके पीछे बहुत बड़े राज और कारण है। और वो कारण ये हैं, कुछ काम ऐसे हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। गुलामी के अंश है हमारे अंदर, गुलामी का एक भी अंश ना बचे और हम पूरी तरह से आज़ाद हो जाए तो लोकसभा में 400 से ऊपर सीटें, राज्यसभा में 75% से ऊपर बहुमत हो, तब जाकर के ये काम कर पाएंगे। इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, राष्ट्र को विश्व के अग्रणी राष्ट्रों में शामिल करने के लिए हमें मोदी जी को 400 के पार पहुंचाना है। सशक्त भारत तभी बनेगा जब मोदी जी सशक्त होंगे। इसलिए हमें आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए मोदी जी को 400 के पार पहुंचाना है। एक बात ध्यान में रखनी है, उम्मीदवार कौन है वो हमें दिमाग से हटा देना है। अपने निवास पे आके एक कार्यक्रम मीटिंग रखी मोदी जी की तरफ से, उसमें सबने उपस्थिति दी, उसके लिए सबको मेरी तरफ से धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य करता है। हाँ, एक विशेष वो फिर कही दूँ, नानकरों को बात कर दूँ। विशेष को देखो, मनुष्य अवतार दे भगवान ने जन्म दिया, खाना पीना सबको है, नहीं हो भूखा कोई सोता नहीं है, ठीक है। पर बीजेपी सरकार ने आके अयोध्या में अपन को दिवाली की तरह वापस साल में 2 दिवाली मनाई, उस पर ध्यान रखो और बीजेपी को भारी मतों से विजय बनाओ।